छोटी सी टिटहरी और विशाल समुद्र। इस कहानी में समुद्र के तट पर एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने गर्भ धारण किया और जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने स्वामी से कहा कि मेरा प्रसव काल निकट आ रहा है, इसलिए हे स्वामी, आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज करिए जहाँ मैं शांतिपूर्वक अपने बच्चों को जन्म दे सकूं। उसकी बात सुनकर टिटेरा बोला, प्रिय, समुद्र का यह किनारा अत्यंत रमणीय है। मैं समझता हूँ कि यह तुम्हारे प्रसव के लिए एक उपयुक्त स्थान है। तब टिटहरी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में लहर उठती है जो मदोन्मत्त हाथियों को भी खींच ले जाती है, इसलिए कहीं दूर कोई अन्य स्थान ढूंढ लें तो उचित होगा। उसकी बात को सुनकर हंसते हुए टिटेरे ने कहा, प्रिय, तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। समुद्र की क्या शक्ति है जो मेरी संतान को नष्ट कर दे? ऐसा कौन सा मूर्ख मनुष्य होगा जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग रोकेगा और निर्धूम भीषण अग्नि में इच्छानुसार प्रवेश करेगा? अरे हे प्रिय, मत्ते कुंभ विदलन कृत श्रमम सुप्तमन्तक प्रतिमम यमलोक दर्शनेच्छुः सिंहम बोधयति को नाम। यमलोक को देखने का अभिलाषी ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उन्मत्त हाथियों के गंडस्थल को फाड़ने के कारण थक कर सोए हुए काल के समान भयानक सिंह को जगाने का साहस करेगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो यमलोक जाकर और निर्भीक होकर यमराज से यह कहेगा कि यदि तुम्हारे में शक्ति है तो मेरे प्राणों को हर लो? अरे, गुण दोष को जानने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हिमकणों के से युक्त और अत्यंत शीतल प्रातःकालीन वायु में शीतल जल से अपने शरीर को शीतल करने का साहस करेगा? अतः तुम निश्चिंत होकर यहीं प्रसव करो। कहा भी गया है कि यह पराभव संत्रस्तः स्वस्थानम संत्यजे नरः तेनुचेत पुत्रिणी माता तद्बंध्या केन कथ्यते। जो व्यक्ति पराजित होने के भय से अपने स्थान का त्याग कर देता है, यदि उस व्यक्ति की माता भी अपने को पुत्रवती कहे तो फिर बंध्या स्त्री किसे कहा जाएगा? यह सुनने के बाद समुद्र ने सोचा कि इस तुच्छ पक्षी को कितना अभिमान है।
समुद्र ने अपने मन में सोचा कि उच्छिप्य टिट्टिभि पादावास्ते भंग भयाद्विवः स्वचित्त कल्पितो गर्वः कस्य न त्रापि विद्यते। अर्थात आकाश के टूट कर गिरने के भय से टिटभी अपने पैर आकाश की ओर ऊपर उठाकर सोता है। इस लोक में किसको अपने मन में कल्पित अभिमान नहीं होता। अतः मैं इसका प्रमाण देखूंगा। मेरे द्वारा अंडों का हरण कर लिए जाने पर देखें यह क्या करता है। यह सोचकर समुद्र शांत हो गया। इसके बाद प्रसव के पश्चात अपने आहार के लिए टिटभी कहीं चली गई। तब समुद्र ने लहर के बहाने से अंडों को अपहरित कर लिया। इसके बाद जब वह टिटभी लौट कर आई तो प्रसव स्थान को शून्य देखकर विलाप करने लगी और टिटभी से कहने लगी कि अरे मूर्ख, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरों से अंडों का विनाश हो जाएगा, इसलिए यहाँ से दूर चलते हैं। परंतु अपनी मूर्खता के कारण और अभिमान करने के कारण तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये उचित ही कहा जाता है कि सुहृदाम हित कामनाम न करोतीह सो यो वचः सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इस लोक में जो अपने हित कारकों की बात नहीं मानता वह मूर्ख काष्ठ से गिरकर मरने वाले कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तब टिटहिरे ने कहा कि हम अपने मित्रों बगुले, सारस और मोर आदि से मंत्रणा करके इस समुद्र को उचित दंड देने का उपाय करेंगे। हे प्रिय, तुम चिंता मत करो। आपस में फिर उन सब ने मंत्रणा करके कहा कि हम समुद्र को सुखाने में असमर्थ हैं, इसलिए व्यर्थ का प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं है। कहा भी गया है कि अबलः प्रोन्नतम शत्रुम यो याति मद मोहितः युद्धार्थम स निवर्तेत शीर्णदंतो गजो यथा। जो निर्बल व्यक्ति मदोन्मत्त होकर बलवान शत्रु के पास लड़ने के लिए चला जाता है वह टूटे दांत वाले हाथी के जैसे पराजित हो जाता है। इसलिए हम सभी की सलाह तो यह है कि करुण जी हमारे स्वामी हैं, इसलिए उनसे इस अपमान के विषय में निवेदन करते हैं। इससे अपनी जाति के अपमान के कारण वह क्रुद्ध होकर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ऐसा विचार करने पर वे सभी मुख को खिन्न करके और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ गरुड़ के पास जाकर करुण स्वर में रोते हुए कहने लगे कि स्वामी, अनर्थ हो गया। आपके स्वामी होने पर भी इस निर्दोष टिटभी के अंडों को समुद्र ने अकारण ही छीन लिया है।
अब तो पक्षी कुल का विनाश आ रहा है, क्योंकि अब समुद्र अपनी इच्छा के अनुसार हम पक्षियों को भी मार डालेगा। और कहा भी गया है कि एकस्य कर्म संवीक्ष्य करो तन्योपि गर्हितम गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः। एक को बुरा कार्य करते देखकर अन्य व्यक्ति भी वैसा कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह जगत दूसरों का ही अनुसरण करता है, परंतु ये लोग उचित या अनुचित का विचार करके अनुकरण नहीं करते। राजा का कर्तव्य है कि चापलूसों, चोरों, दुराचारियों और दस्युओं आदि के कपट, माया जालों आदि से पीड़ित प्रजा की रक्षा करे। प्रजा नाम धर्म खड भागो राज्ञो भवित रक्षितु अधर्मा दपि खट भागो जायते जो न रक्षति। अपनी प्रजा की रक्षा करने पर राजा को प्रजा के धर्म का छठा भाग प्राप्त होता है, परंतु प्रजा की रक्षा न करने पर उसे अधर्म का छठा भाग प्राप्त हो जाता है। पीड़ित प्रजा के संताप से उत्पन्न अग्नि राजा की राजलक्ष्मी कुल और उसके प्राणों को नष्ट किए बिना शांत नहीं होती। राजा ही बंधु रहितों का बंधु है, नेत्रहीनों का नेत्र है और न्याय के मार्ग पर चलने वाली संपूर्ण प्रजा का माता और पिता है। जैसे फल का इच्छुक माली यत्न पूर्वक जल आदि देकर अंकुरों की रक्षा करता है, वैसे ही प्रजा से फल के इच्छुक राजा को प्रजारूपी वृक्ष की दान सम्मान आदि रूपी जल से रक्षा करनी चाहिए। यथा बीजांकुरः सूक्ष्म प्रयत्ने नाभिरक्षति फल प्रदो भवेत काले तद्वाल लोकः सुरक्षितः। जैसे यत्न पूर्वक रक्षा किए जाने पर छोटा बीजांकुर समय आने पर फल प्रदान करता है, वैसे ही सुरक्षित प्रजा भी समय आने पर फलवती होती है। पक्षियों की करुण कहानी को सुनकर गरुण जी क्रोध में बड़बड़ाए कि मैं आज ही समुद्र को सोख कर रख दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के दूत ने आकर कहा कि गरुणराज, भगवान नारायण ने आपको याद किया है। वे उसी समय किसी विशिष्ट कार्य से अमरावती जाना चाह रहे हैं। यह सुनकर गरुण ने कहा कि भगवान मुझ सरीखे कुभृत्य को रख कर क्या करेंगे। उन्हें मेरा नमस्कार कहना और कहना कि मेरे स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर लें। जो स्वामी भृत्य के गुणों को नहीं जानता, उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं है। नौकर ने कहा कि वैनतेय, इससे पहले तो कभी आपने इस प्रकार नहीं कहा। आज ही भगवान ने ऐसा आपके साथ क्या कर दिया। भगवान के आश्रय होने के कारण समुद्र ने आज ही मेरी प्रजा टिटवी के अंडों का अपहरण कर लिया है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं उनकी दास्ता करने को तैयार नहीं हूं। मेरा यह दृढ़ निश्चय है। दूत के मुख से गरुड़ का समाचार सुनकर भगवान नारायण ने सोचा कि उसका क्रोध करना भी उचित ही है। चलो मैं स्वयं ही चलकर उसको ले आता हूं। इस प्रकार भगवान स्वयं ही गरुड़ के घर पर आ पहुंचे।
गरुड़ ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर बताया कि उनका आश्रय होने के कारण समुद्र ने उनके भृत्य के अंडों का अपहरण करके उसका अपमान किया है। मेरे कार्य से ही कहीं श्रीमान का अपमान न हो जाए, यह विचार कर अब तक मैंने उसका शोषण नहीं किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी के भय से कोई उसके कुत्ते को भी नहीं मारता। भगवान बोले, तुम ठीक ही कहते हो, अतः मेरे साथ चलो, समुद्र के पास चलकर टिटवी के अंडे उसको वापस दिलवाकर वहीं से अमरावती को चल देंगे। इस प्रकार गरुड़ को लेकर वह भगवान समुद्र के पास गए और उन्होंने अपना धनुष तान कर समुद्र को सुखा देने की धमकी दी, तो उसने टिटवी के अंडे लाकर वापस कर दिए। सच ही कहा गया है, शत्रुर विक्रमम ज्ञात्वा वैरमारभते ह्यः स पराभवमाप्नोति समुद्रस्ति बाध्यता। जो अपने शत्रु का पराक्रम जाने बिना उससे विरोध बढ़ाता है, वह उसी प्रकार पराजित होता है जिस प्रकार टिटवी से समुद्र पराजित हुआ।